हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास 10th के लिए। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। क्षितिज पुस्तक जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो हम करा रहे हैं काव्य खंड और आकर पहुंच चुके हैं काव्य खंड के आखिरी अध्याय संगतकार पे। तो संगतकार को अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि 1 शॉट मैंने उसका आपका कंप्लीट करा दिया। फटाफट हमने इस चैप्टर को आपको क्लियर कर दिया। अब किस पे आ गए? अब हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मतलब हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इस चैप्टर में बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए आज फटाफट हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? किस तरह के व्यक्तियों की तरफ वो संकेत कर रहा है? तो संगतकार जो है वो क्या होते हैं? सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, जैसे इस चैप्टर में बताया गया कि गायन शैली में जो संगतकार होते हैं उनके बारे में बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में ही संगतकार होते हैं, और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिनमें ये संगतकार होते हैं। जैसे कि आप नृत्य में देख लीजिए, नृत्य में होता है ना, वाद्य शैली में पीछे से भी, वादन में भी कई सारे होते हैं। खाली ये नहीं कि एक व्यक्ति अगर सितार बजा रहा है तो सिर्फ वही बजाएगा, उसके पीछे भी बैकग्राउंड में काफी लोग जो हैं वो वाद्य यंत्रों पर होते हैं। अब आप आ जाइए, जैसे कोई भी ऑफिस है, हम कह रहे हैं आज आप, ये तो हम कलाकार बोले, हम कॉर्पोरेट जगत में अगर हम आ जाते हैं तो कॉर्पोरेट में भी देखिए कि खाली एक बॉस के होने से काम नहीं चलता है, उसके पीछे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, तब कहीं जाकर एक कंपनी चलती है, होता है ना। तो संगतकार हर एक फील्ड में अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। तो यहां पर इन्होंने जो दिया है, जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करते हैं, जो पीछे रहकर मदद करते हैं, जो लाइमलाइट्स में नहीं आते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई मूवी है, हम उसके हीरो हीरोइन से उनको पहचानते हैं कि हाँ ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम देखने जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कितने लोगों की मेहनत है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, म्यूजिक है आपका पीछे, और कितने सारे लोग, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, और ना जाने आर्ट डायरेक्टर, और कितना कितना स्क्रिप्ट राइटर, सब कोई होता है। सब कोई होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इन सब का जो होता है वो क्या होता है, ये पर्दे के पीछे रहकर सफलता सामने नहीं आते, मगर पीछे रहकर पूरी मदद करते हैं। संगतकार के माध्यम से कभी उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। अब जैसे अब आजकल मान लीजिए इतने बड़े, अब सबसे महानायक हम बोले अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन स्वतः ही खाली थोड़ी ना बन गए, उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत से हाथ थे, है ना, थे ना। अगर हम कह रहे हैं कि उनको एक पिक्चर में लिया गया, अगर उनका मेकअप अच्छा नहीं होता, उनको ड्रेस अच्छी नहीं होती, उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं होते, जो एक स्टोरी लाइन है वो अच्छी नहीं होती, तो क्या वो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज कर पाते, इतने बड़े महानायक बन पाते? नहीं ना। तो उनको पर्दे से पीछे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा काम करते हैं किसी को भी चीज में, लेकिन कभी भी सामने नहीं आते, ये एक क्वालिटी होती है। और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं, इनको क्या है, सफलता नहीं मिलती, तो ये अपनी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसी में रहते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता। तो देखिए, अगर हम गायन क्षेत्र में ही जाएं तो सिर्फ क्या गाने से ही हो जाता? वाद्य भी तो होते हैं, कोरस गायक भी तो होते हैं, कोरस सिंगर्स होते हैं ना, वो भी होते हैं ना, लाइट होती है, स्टेज होता है, अरेंजमेंट होते हैं, दर्शक होता है। अब ये बोलो कि अगर मान लो मैं एक बहुत अच्छी गायक हूं, मैं वैसे तो बेसिकली मुझे गाना नहीं आता है, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मान लो सपोज मैं बहुत अच्छी सिंगर हूं और मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूं, तो क्या मैं एक फेमस सिंगर बन पाऊंगी? कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को गाना आता है तो बजाना नहीं आता। तो वाद्य यंत्र बजाने वाला कौन चाहिए? कोई तो चाहिए, है ना। अब मान लो आजकल स्टेज का नहीं है, यूट्यूब का जमाना, जैसे हम लोग आप लोग पढ़ रहे हो, तो उस YouTube पे के लिए भी हमें क्या चाहिए? 4 लोगों का सेटअप चाहिए, तब कहीं जाकर हम मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी,
ठीक है ना। तो पीछे से अब ये बोलो कि नहीं, अब यहां पर अब चलो मैं अपने एक्चुअल उसमें बोलूं कि हाँ मैं पढ़ा अच्छा लेती हूं, जैसे कि आप लोग के कमेंट्स बताते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा और मेहनत कर सकती हूं पढ़ाने के लिए। तो यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं कोशिश कर रही हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन क्या मेरे पढ़ाने से आप तक बात पहुंची थी? पढ़ा तो मैं आज से करीबन 20 साल पहले से रही हूं, लेकिन तब तक तो आप मुझे नहीं जानते थे। आप मुझे कब से जानना शुरू किए? पिछले 3 सालों से। क्यों? क्योंकि मेरे को जो लोगों का साथ मिला उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि मेरी जो क्या कहते हैं खूबी है वो आप लोगों की पढ़ाई में सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके से पीछे रहकर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? अब ऐसे संगीतकार और कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें संगीतकार जैसे व्यक्ति होंगे, तो उन्हें आप यहां लिख सकते हो। संगीतकार जैसे व्यक्ति बहुत से क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। बात सही है, क्रिकेट टीम में आप देख लो, जो कैप्टन है वो बोला जाएगा कि हाँ उसने टीम को जिताया, लेकिन सबने मिलके काम किया ना, जिसने बॉलिंग करी, जिसने फील्डिंग करी, जिसने विकेट कीपिंग करी, जिसने बैटिंग करी, सबका आएगा, सिर्फ एक कप्तान तो नहीं होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य लोगों का भी योगदान, जिन्होंने उनको ये सारी चीजें एक लाइनअप करने में सिखाई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती है, परंतु उसे विजयी बनाने में छोटे छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुत लोगों का योगदान होता है ना। अब रिसेंटली अभी चुनाव हुए हैं, तो अब आप देख रहे हो कि चुनाव में क्या हुआ, जो नेता थे वो जीत गए, लेकिन उसके पीछे कितने सारे बैकहैंड्स रहे, कितने छोटे छोटे लोगों ने प्रचार किया, लोगों के घर घर जाकर जो है पैम्पलेट्स दिए, अपना प्रचार प्रसार किया, तब कहीं जाकर वो जीते ना। सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है, जबकि फिल्म जब सफल हो जाती है सिर्फ हीरो हीरोइन की बात होती है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापक गण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। ये भी बात सही है। देखिए, अगर परीक्षा फल का परसेंटेज, जैसे सीबीएसई का परसेंटेज आप ऐसा देखो ना कि परसेंटेज बढ़ा, तो ये अधिकारियों के श्रेय में चला जाएगा, लेकिन उस श्रेय को बढ़ाने के लिए कार्य किसने किया? टीचर्स ने काम किया है, स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है, वो सब कहां चले गए? फिर आते हैं, किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत सारे वीरों का योगदान होता है। अब जब कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो उनको कमांड कर रहा है, वहां इनकी कमांडिंग फील्ड ने उस पीक पर कब्जा ले लिया, तो उस कमांडर का नाम तो आएगा, लेकिन जो वो सैनिक थे वो उनका योगदान नहीं रहता है। तो इस तरीके से हर फील्ड में लगभग पीछे रहकर जो है सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? अब कौन कौन से रूप हैं? काफी रूप तो उनको आपको इसी कविता में ही बता दिए गए हैं। देखिए, संगीतकार विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जैसे वे मुख्य गायक की भारी आवाज में अपनी सुंदर और कमजोर आवाज की गूंज मिलाकर गायन को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। ठीक है, ये आपको बुक में दिया गया, पोयम में दिया है ना, चट्टान जैसी आवाज में अपनी मधुर आवाज मिलाता है, ये एक चीज हो गया। फिर गायक जब अंतरे की जटिल जंगल में खो जाते हैं तो संगीतकार ही स्थायी को संभाले रखकर उसकी मदद करता है। यानी कि जहां से मुख्य गायक ने गाना शुरू किया था, वो स्थायी थी, वो टेक थी, वहां से उसको संभाले रखने का काम संगीतकार करता है, जबकि हमारे मुख्य गायक जो हैं वो अंतरे तक पहुंचते पहुंचते संगीत के काफी उतार चढ़ाव में कहीं खोने लगते हैं, फिर वापस उनको लेकर आने का काम भी संगीतकार द्वारा किया जाता है। तार सप्तक गाते समय संगीतकार उसके स्वर में स्वर मिलाकर उसे अकेले होने का एहसास नहीं होने देता। अब तार सप्तक हमने बताया था ना कि सरगम की सबसे ऊंचा स्वर होता है। अब उस उच्च स्वर में जब गायक गाता है तो यहाँ पर संगीतकार उन्हें ये महसूस नहीं होने देता कि वो अकेले हैं, क्योंकि वो गायन बहुत ही ज्यादा टफ होता है। संगीतकार मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर ऊंचा ना करके उसकी सफलता में बाधक नहीं बनते हैं, यानी कि वो अपना स्वर ऊंचा नहीं करने देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करने देते?
क्यों? क्योंकि अगर वो अपना ऊंचा करेंगे तो मुख्य गायक की आवाज कहीं ना कहीं दब जाएगी, जो उन्हें नहीं करना है। अब हमारे सामने कुछ पंक्तियां आई हैं जिनका भाव स्पष्ट करना है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये कविता की लास्ट पंक्तियां हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि संगीतकार की आवाज में जो हिचक होती है, वो हिचक उसकी विफलता नहीं है, वो सिर्फ ये है कि वो जानकर अपनी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो उसको सम्मान और आदर दे रहा है। ये उसका दुर्बलता नहीं, ये उसकी मनुष्यता है, इंसानियत है। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक संकोच साफ सुनाई देता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी हो। कभी कोशिश नहीं करता कि ऊपर जाए, हमेशा अपनी आवाज को धीमी ही रखता है। लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, यह उसका मानवीय गुण है। तो वो ये कोशिश, मतलब ऐसा नहीं, चाहे तो वो अपना स्वर ऊंचा कर सकता है, लेकिन जानकर ऊंचा नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसके मान सम्मान, मुख्य गायक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना होगा। और वहां पर देखिए, सिंपल बात है, महफिल मुख्य गायक को गाने सुनने के लिए लगी हुई है, तो वही गाएगा ना, तो वो गाता है और बाकी सभी सुनते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपना विचार लिखिए। अब देखिए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें प्रसिद्धि जो पाते हैं उनको पीछे से अनेक तरह से लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत तरह से योगदान देते हैं। तो आपको कोई एक चुन के लिखना है, तो आप किसी को भी चुन सकते हो, किसी भी क्षेत्र के चुन सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन लिखने के तरीके को मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए कैसा है। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। उनकी सफलता में योगदान देने वाले बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं और प्रकाश में नहीं आ पाते, इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? हमारे क्षेत्र के किसी भी राजनेता को देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के राजनेता को देख लीजिए। मैंने राजनीति से प्रश्न लिया है। थोड़े दिनों पहले तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अत्यंत साधारण आदमी हुआ करते थे। उनके सद्व्यवहार से प्रेरित होकर लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। कुछ लोग स्वेच्छा से तथा कुछ लोगों की टीम उनके लिए चंदा एकत्र करना शुरू कर देती थी। युवा वर्ग अपनी स्वेच्छा से प्रचार का कार्य अपने जिम्मे संभाल लेते। बाजार के बड़े बड़े दुकानदार पोस्टर, होर्डिंग और बैनर का खर्च उठा लेते। मतलब जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है तो वो खड़ा हो जाए। तो जो सारे लोग, देखिए चुनाव में पैसा खर्च होता है पब्लिसिटी में, तो ऐसा किया जाता था कि जब सभी लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, खड़े हो, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से योगदान दिया करते थे। युवा और प्रचार प्रसार कर लेता था। जो होर्डिंग वगैरह बनाने का काम है, तो दुकानदार लोग मिलजुल के उसका खर्चा दे दिया करते थे। करीब 20-25 लोग उसके साथ दिन रात एक करके क्षेत्र में घूमते रहते और चुनाव होने तक साए की तरह उसके साथ रहते। चुनाव हो जाने के बाद इन सहयोगियों को कोई नहीं जानता, केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति की ही पहचान बनती थी। तो चुनाव जीत जाने के बाद इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हें कोई जानता ही नहीं, उन्हें कोई पहचानता ही नहीं, लेकिन जिसने चुनाव जीता उसे सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेस था। तो ये एक उदाहरण हमने प्रस्तुत। आप इसके लिए क्रिकेट भी ले सकते हो, आप जो है फिल्म जगत से भी ले सकते हो, कहीं से भी आप इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है और उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बात सही है, जब तार सप्तक का स्वर लगता है तो स्वर बहुत ऊंचा उठता है। उस कंडीशन में भाई हम ही अगर बहुत लंबी तान लगाएंगे तो गला फटने लगेगा, हम खुद थक जाएंगे। ये चीजें बहुत महारत के साथ हासिल होती हैं। तो ये जब होता है तब संगीतकार सपोर्ट करता है
ताकि उसकी आवाज को सहारा मिले और वो इतनी ऊंची और इतनी गहरी आवाज में ना करे ताकि वो थके नहीं। तो इस तरीके से वो उनको बहुत हेल्प करता है। तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में जब मनुष्य गायक की आवाज बैठने लगती है, जो हमारा मुख्य जो गायक है उसकी आवाज जाहिर सी बात है ऊंची तान लगेगी तो उसकी आवाज बैठेगी और उसकी आवाज कुछ गिरती हुई महसूस होती है। भाई जब थकान इतना ऊंचा उठेगा तो थोड़ा बैठती हुई थकान सी होगी। तब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहारा देते हैं तथा उसको स्वर बिखरने से पहले ही संभाल लेते हैं और उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देते। इस प्रकार मुख्य गायक की सफलता में संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो जब उसका स्वर मिलने लगता है तो जो उसके स्वर में स्वर संगतकार मिला लेता है, मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिला लेता है और जो है इसको सपोर्ट रखता है कि अगर उसकी आवाज थोड़ी सी धीमी भी पड़ जाए तो संगतकार की आवाज उसकी कवर अप कर लेती है और जो श्रोतागण हैं उन्हें इतना समझ में नहीं आ पाता और इस तरीके से गायन अच्छे से संपन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। अभी देखिए यहां पर सेम वही चीज हुई जैसे हमने तार सप्तक पे बोला कि तो उसको लड़खड़ाते हुए संगतकार संभाल रहा है, उसी तरीके से सफलता के चरम पर यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे कोई सहयोगी किस तरीके से संभालेगा। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी उसे साहस और हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तन मन से नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी सहायता करते हैं। वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं तथा दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करते हैं। तो समझ में आया आपको कि देखो अब इसको ऐसे समझो कि मान लो एक रेस हो रही है, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड उस रेस में है। अब आपका बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ, आधे रास्ते में वो रेस्टलेस हो गया, नहीं दौड़ पा रहा, तब आप उसको सपोर्ट दोगे, नहीं चलो थोड़ा सा करो, पानी होगा कहीं से तो पानी पिला दोगे, लेकिन दौड़ो, ये सारी चीजें आप उसकी मदद करोगे। उसी तरीके से क्या होता है, अब अभी आप आगे चलोगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करेंगे या आगे कोई जॉब करेंगे तो वो एक अच्छा पोस्ट अचीव करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस शिखर पर पहुंचने के बाद भी हमें कभी कहीं कुछ लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो आप उसकी मदद करोगे ना। तो उस तरीके से आप कैसे मदद कर सकते हो, मान लो कोई बिजनेसमैन है आपका फ्रेंड, तो आप उसे धन से कर सकते हो या आपके कॉन्टेक्ट ऐसे हैं कि वो उसके बिजनेस में अगर वो कॉन्टेक्ट्स आपके काम आ सकते हैं तो कर सकते हो। उसको बाकी इमोशनली तो आप दोगे ही सपोर्ट, मगर फाइनेंशियली और आपकी जो नोन पर्सन्स की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसके थ्रू भी आप उसको वो सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। तो इसमें आप एक ऑप्शन ऐसे भी जोड़ सकते हो उदाहरण के तौर पर, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति व्यापारी है तो वो अगर शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ाता है तो उसे हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी एक उदाहरण आप इस आंसर में जोड़कर लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परेशानी आने वाली है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे मैंने बताए थे कि 7 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे खत्म हो गया, अभी हमारा तो मेन चीजें बाकी हैं। इस चैप्टर के अभी हमारे सामने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने बाकी। सब्जेक्टिव का एक छोटा सा रूप तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के रूप में था, लेकिन अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा सब्जेक्टिव बेस जो है, वो उसमें हमारे पास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे सब्जेक्टिव रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और वो रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में। तो जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।